सर रिसेंटली जो ताली पे इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को घायल है ऐसा कहना है, तो उसका अपडेट क्या है, उसका इनसाइड स्टोरी आपको कुछ पता है? आप अपडेट दे पाएगा सर, थोड़ा दे दीजिए। एक ये आपका 26 ये मार्च 2025 को एक वहाँ पे आपका एक क्लैश हुआ था। वो आप न्योमी जगह है वो बेसिकली आपका लैंड डिस्प्यूट था वहाँ पे दो फैमिली के बीच में। तो जो आपका न्योमी जगह है वो डिस्प्यूटेड लैंड है एक, तो वो आपका उसमें आपका मांगनिया विलेज एंड अबगीवा विलेज का बीच में है वो जो पीओ था आपका जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस था। तो उसमें आपका एक लैंड डिस्प्यूट का चलते तो वहाँ पे आपका दो फैमिली का बीच में आपका वायलेंट क्लैश हुआ है। तो वहाँ पे आपका फायरिंग भी हुआ है एंड वहाँ पे आपका दाव का भी यूज़ किया गया था। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला आपका 10 बजे को, और वो आपका ताली से वो दूर है, इंटीरियर प्लेस में है वो। आपका ताली से आपका 20-25 किलोमीटर और अंदर जाना पड़ेगा। तो जब हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला तो उसके बाद में ये हम लोग ने आपका एक टीम भेजा वहाँ पे, जो हम लोग का OCPS पालिन है उसका साथ में हम लोग ने सबसे पहले एक टीम को डिस्पैच कर दिया वहाँ पे। उसके बाद में फिर उसके तुरंत बाद में हम लोग ने आपका DSP को भी एक टीम के साथ में एडिशनल रेनफोर्समेंट के साथ में, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट हो सकता है बोल के आपका हम लोग ने फिर बाद में एक और टीम भेजा अंडर लेड बाय DSP पलिन। तो जो उसका केस का जो हिस्ट्री है वो मैंने जैसे बताया वो एक आपका लैंड डिस्प्यूट का चलते हुआ है वहाँ पे। एंड उसके बाद में हम लोग का जो एक्शन था वो आपका जो इंजर्ड पर्सन था वहाँ पे, इन टोटल आपका 8 पर्सन देवर इंजर्ड। वो आपका जो क्लैश हुआ था उसमें, तो उसमें 8 पर्सन इंजर्ड था। तो उसको सबसे पहले आपका PO से आपका गांगते लाया गया, क्योंकि गांगते में आपका जो हेलीपैड है वो आपका नियरेस्ट हेलीपैड पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद में वो चॉपर रिक्वेशन किया गया एंड जो 8 इंजर्ड पर्सन था उसको 2 ट्रिप में हम लोग ने आपका जो आपका इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपका गांगटे से इवैक्यूएट कर लिया बाई चॉपर। सर अभी का अपडेट क्या है जो इंजरी? अभी का अपडेट ये है कि जो इंजर्ड पर्सन है तो दे आर अंडर आपका ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेनी ऑफ देम आर टेकिंग ये अंडरगोइंग ट्रीटमेंट इन ट्रिम्स। उसके बाद में ये 2-3 को शायद स्टेट का बाहर में आपको रेफ़र कर दिया गया है आपका हायर ट्रीटमेंट के लिए। अभी आप पेशेंट्स का ये जो इंजर्ड पर्सन का जो हेल्थ अपडेट है वो स्टेबल है सुना है, बट देयर इज स्टिल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट। सर ये जो वेपन यूज़ किया था क्या था? कारतूस था, .2 था, राइफल था, क्या था सर? उसके बाद में जो आपका क्राइम सीन से जो हम लोग का एविडेंस कलेक्ट हुआ है आयोग के द्वारा एंड जो आपका नेचर ऑफ इंजरीज है उसमें आपका गन शॉट इंजरीज है। तो उसका जो आपका जो इंजरी का नेचर से है और जो आपका एविडेंस कलेक्ट हुआ है क्राइम सीन से वो आपका 12 बोर शॉटगन से उसका फायरिंग हुआ है। उसके बाद में ये दो पर्सन को आपको 2 पीपल दे गॉट कट इंजरीज, वो आपका दाव से हुआ है, जो लोकल दाव होता है वहाँ से कट इंजरीज हुआ है। सर जैसा यहाँ लोग जो है पब्लिक, जनरल पब्लिक लोग जो है यहाँ ताली जाने के लिए डर रहे हैं सर, तो जैसा ये इंसिडेंट को लेके जी, तो अभी का प्रेजेंट सिचुएशन कैसा है? ताली का नॉर्मल है या फिर कुछ ऐसा कुछ खतरा माहौल ऐसा क्रिएट होके रहा है क्या? नहीं, ये आपका फैमिली मैटर्स था। ये आपका फैमिली में ये मैटर था जो लैंड डिस्प्यूट का चलते हुआ है, और वो दोनों पार्टी आपका फैमिली ही है। और जो आपका लैंड डिस्प्यूट जो हमको जो उसका हिस्ट्री से मालूम चला है वो आपको 2-3 साल से पेंडिंग था एंड उसका सोसाइटी भी इन्वॉल्व था वहाँ पे उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाने के, लैंड डिस्प्यूट को लाने के चलते। तो क्योंकि अभी तक हम लोग ने अभी आपका कल रात ही मेरा पुलिस टीम आपका DSP OC आपका कल रात को पहुँचा, 10 बजे को ही पहुँचा है वहाँ का असेसमेंट करके। उसके बाद जो वहाँ में आपका कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में सर फिर वहाँ का दोनों बस्ती में जाके आप बातचीत किया है एंड आपका फ्लैग मार्च भी किया है वहाँ पे। उसके बाद जो अफेक्टेड विलेजेस को भी वहाँ पे ये जो टीम विजिट किया है वहाँ पे एंड जो इन्वेस्टिगेशन करना है वहाँ पे करके आया है। तो कल रात को ही पहुँचा है।
तो एज सच जो आप बोल रहे हैं कि ये है वो जो हम लोग का ऐसा हमका डिस्ट्रिक्ट पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका स्पोरोडिक वो अब क्राइम हुआ है वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है, पर इससे कोई आपका वहाँ पे आपका सीरियस लोनर प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है। तो आप शांतिफुल जो हम डिस्ट्रिक्ट शांति है, आप पीसफुल है। ये आप फैमिली मैटर था, फैमिली डिस्प्यूट था, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सर कनाडा की पब्लिक के लिए मैसेज कुछ सर? मेरा मैसेज आपका पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से यही रहेगा कि वो चाहे जो भी डिस्प्यूट हो उसका आपका एक एमिकेबल सॉल्यूशन का तरीका है आपका, उसमें बहुत सारा स्टेजेस होता है। तो अभी लैंड डिस्प्यूट्स जो मेरे ऑब्जर्वेशन में है कि अभी आपका करारी डिस्ट्रिक्ट आपका फर्स्ट जो डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट में है, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे। एंड जो जब भी ऐसा कुछ होता है तो आपका उसमें आपका लैंड डिस्प्यूट होता है, ओनरशिप को लेके ये सब चीज़ आता है, लेकिन वो आपका सिविलियन मैटर है। तो लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करने का, जैसे कि हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में क्या होता है कि आपका ट्राइबल आपका कल्चर होता है, अपना तरीका होता है, हम लोग का आपका कबंग सिस्टम होता है या सोसाइटी के बीच में आपका ये होता है। तो उस तरीक़ा से आप सॉल्व करिए। उसको नहीं होता है तो आपका फिर सेकंड ऑप्शन है, आप जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पास में है, जो गामबोरा का पास में आपका पावर दिया गया है, जो आप डीसी है वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में वो सॉल्व करने के लिए। फिर उसका नहीं होता है तो आपका फिर आप कोर्ट में भी जा सकता है। बट जो मेरा अपील ये रहे कि आपका वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। आप वायलेंस नहीं करना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। आप जब मिलजुल के बैठेगा तो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो आप ये वायलेंस पर रिसोर्ट करना, आप दाव चलाना और जो आर्म्स का मिसयूज़ करना, वो एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है सोसाइटी को भी। और हम लोग आपका सिविलाइज सोसाइटी है, तो उसमें आपका जो वायलेंस एंड क्राइम का कोई जगह नहीं है।